तीन कहानियां हैं। एक कहानी रतलाम की है। आज से 18 साल पहले एक बच्चा इंदौर पहुंचता है। बच्चे की उम्र है 8 साल। एमपीसीए क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन होता है और वही बच्चा ठीक 16 साल बाद चर्चा में आता है। पता चलता है कि युवराज सिंह की फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड टूट गया है। किसी ने वही काम 11 गेंदों में कर लिया है जिसके लिए युवराज को 12 गेंदें लगी। कोई खोजता खंगालता है तो नाम निकल कर आता है आशुतोष शर्मा। एक कहानी है मालापुरम की। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है, लेफ्ट आर्म पेसर है। आसपास के इलाके में उसकी गेंदबाजी का जलवा है। क्रिकेट एकेडमी पहुंचता है तो कोच कहते हैं कि स्पिन कराओ। अब वो स्पिनर है, बाएं हाथ का चाइना मैन स्पिनर। चलते चलते वक्त 2024 तक आ गया है। केरला क्रिकेट लीग का मौका है और इस चाइना मैन के चर्चे दूर दूर तक हैं। कोई खोजता खंगालता है तो नाम निकल कर आता है विघ्नेश पुथुर। एक कहानी बाराबंकी की भी है। एक 16 साल का बच्चा है, बल्लेबाजी में तेवर तो ऐसा कि सहवाग की याद आ जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अंडर 19 के ट्रायल्स हैं। कोच उत्कर्ष चंदा कहते हैं कि अगर इंडिया खेलना है तो सिर्फ बैटिंग से नहीं होगा, बॉलिंग भी करनी होगी। इस बात को 4 साल बीत गए हैं। मौका है 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। किसी खिलाड़ी के चौकों छक्कों के साथ साथ विकेट्स निकालने की भी खबरें हैं। कोई खोजता खंगालता है तो नाम निकल कर आता है विपराज निगम। ये कोई कौन है? क्या यह कहानी को रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई शब्द है? जी नहीं, यह कोई वो पुल है जिस पर चलकर ये खिलाड़ी आईपीएल तक पहुंचते हैं। इन्हें आमतौर पर स्काउट्स कहा जाता है। स्काउट का अर्थ है खोजना और इस काम को कहते हैं स्काउटिंग। स्काउटिंग क्या है, कैसे होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिक उत्कर्ष। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब सवाल ये कि स्काउट्स होते कौन हैं? उनका अपना तरीका है, अपनी सोच है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं। हर स्काउटिंग टीम में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले कोचेस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस। दूसरे टीम मैनेजमेंट के लोग जैसे कि एमडी या उनके करीबी लोग। तीसरे नंबर पर आते हैं डेटा एनालिस्ट, वो लोग जो स्क्रीन के पीछे बैठकर जादू करते हैं। अब देखिए टीमों की सोच में फर्क कहां पर है। एमआई कहती है जितनी जरूरत हो उतने लोगों को बुला लो। केकेआर कहती है सब तरफ नजर रखो, उनके पास कम से कम 25 से 30 लोगों की बटालियन है। आरआर के पास 10 डेटा एनालिस्ट हैं और आरसीबी और पंजाब किंग का मॉडल भी लगभग ऐसा ही है। लेकिन एसआरएच का मॉडल कुछ अलग है, थोड़ा सिंपल, थोड़ा सीधा, थोड़ा सादा। सिर्फ कोचेस हैं, छोटी सी टीम है, फोकस ज्यादा है। अब बात करते हैं कि स्काउटिंग की टाइमिंग क्या होती है, यानी नए खिलाड़ियों की खोज कब और कहां की जाती है। आईपीएल खत्म होता है, उसके बाद नए सीजन की शुरुआत होती है। टी20 के लिए सबसे बड़ी लीग सैयद मुश्ताक का इंतजार रहता है। साथ ही साथ स्काउट्स स्टेट में होने वाली अलग अलग टी20 लीग्स पर भी अपनी नजर रखते हैं। आज के समय में भारत के 16 राज्यों के पास अपनी टी20 लीग है। अनिकेत वर्मा जो कि एसआरएच में अभी खेल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में स्टेट लीग की खोज हैं, जहां पे विघ्नेश पुथुर की बात है जो कि एमआई के साथ अभी खेल रहे हैं। उन्हें स्काउट्स ने केरला क्रिकेट लीग में स्काउट किया। हालांकि स्काउट का काम सिर्फ स्टेट लीग तक महदूद नहीं है। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाले टी20 टूर्नामेंट्स में भी स्काउट्स अपनी दिलचस्पी रखते हैं, या फिर यूं कहें कि रखनी पड़ती है। पर सवाल यह है, ये स्काउट्स लोग देखते क्या हैं? पावर हिटिंग या फिर लंबे लंबे छक्के? बिल्कुल नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। एसआरएच के जनरल मैनेजर हैं, उनका नाम है श्रीनाथ टीबी। वो कहते हैं कि खिलाड़ी की पहली झलक बहुत अहम होती है। अगर वो आंखों से जिगर में उतर गया तो बात बन सकती है। सिर्फ छक्के मारना काफी नहीं होता, बीच के ओवरों में उसका टेम्परामेंट, लास्ट के ओवरों में उसकी बैटिंग अप्रोच और अलग अलग पिचेस पर वो कैसा खेल रहा है, ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। और जहां तक बात बॉलिंग की है, वहां पे भी सिर्फ स्पीड नहीं देखी जाती है, वहां देखी जाती है एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और प्रेशर सिचुएशन में कोई गेंदबाज कैसे अपना दिमाग चलाता है, ये भी देखा जाता है। यानी स्काउटिंग की असली नब्ज इसके इर्द गिर्द काम करती है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि स्काउटिंग के बाद क्या होता है। स्काउट्स रिपोर्ट करते हैं टीम मैनेजमेंट को, 20-25 खिलाड़ियों की लिस्ट बनती है, ट्रायल्स होते हैं, वहां कोचिंग स्टाफ हर बॉल, हर शॉट, हर मूवमेंट पे अपनी नजर बनाता है।
फिर उन 20-25 में से कम 5 से 7 खिलाड़ी फाइनल होते हैं और जब ऑक्शन आता है तो उन्हीं खिलाड़ियों पर बड़ी बड़ी बोलियां लगाई जाती हैं। लेकिन ट्विस्ट तो यहां भी है, जिसने उन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया जरूरी नहीं है कि वो टीम उस खिलाड़ी को खरीद पाए, क्योंकि बाकी टीम्स भी उस प्लेयर को देख रही होती हैं, उनको पहचान रही होती हैं, उनको अपने यहाँ बुला रही होती हैं। मिला जुला के कहें तो क्रिकेट एक मैदान है और स्काउटिंग एक जंग नजर की, जंग समझ की। स्काउटिंग पर की गई यह बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आगे फिर किसी और टॉपिक को उधेड़ेंगे। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका फर्ज है, निभा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।